यार ये क्वेश्चन हमने लिया है एमबीए का 2006 का आर एस अग्रवाल से लिया है। और उसमें ये पूछा गया कि भाई a/b जो है वो अगर 4/3 दे रखा हो तो 3a+2b और 3a-2b की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी। 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सी वैल्यू होगी। हम देखो यूज़ करते हैं, हम यूज़ करेंगे इसमें कंपोनेंटो डिविडेंडो और सॉल्व कर देंगे। कैसे, देखो ध्यान दो, ये हो जाएगा। अब अगर टेक्निक मालूम है तो दो कैसे होगा, ये 12 हो गया और ये हो गया 3, 6। बस अब इसमें हम टेक्निक लगाने जा रहे हैं, वो क्या कि इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 12 + 6 और 12 - 6 मतलब 18 और 6 3। तो इस तरीके से इसका 3 ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर बी वो सही है। क्या होता है ये कंपोनेंटो डिविडेंडो और कहाँ यूज हो सकता है। रेशियो प्रोपोर्शन की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें अल्टरनेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो, इन्वर्टेंडो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये चीज़ें आती हैं। तो भाई इसको हम समझेंगे कि कैसे ये होता है। कुछ बच्चे जो हैं वो सिर्फ सॉल्यूशन चाहते हैं और ये कंपोनेंटो डिविडेंडो ये क्या होता है तो पहले उनको बता देते हैं कि अगर वो चाहें तो स्किप कर सकते हैं आगे वीडियो, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा। तो भैया क्या है कंपोनेंटो डिविडेंडो हम लगा रहे हैं। कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है, अगर a/b प्रोपोर्शनेट टू c/d हो, ऐसा कुछ हो। अगर ऐसी स्थिति है यानी 2 नंबर ऐसे हैं या और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a/b = c/d। अगर इस तरीके से कोई नंबर है तो हम कंपोनेंटो और डिविडेंडो को यूज करते हुए क्या करेंगे कि एक बार ध्यान दीजिए दोनों साइड हम वही करेंगे। तो एक बार हम ऐड करते हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करते हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करते हैं b और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो भैया इधर जो किया है वही उधर करना है। तो ये हो गया c + d और c - d, ऐसा कुछ। इसी पोजीशन को, इसी कंडीशन को लेके हम चले थे। अब कैसे ऐसा हुआ ये मुद्दा है। तो कुछ कैलकुलेशन तो भैया कंपटीशन है, तो अब वहाँ हम पूरा राम कथा तो लिखना नहीं हमको, वहाँ तो हमको टू द पॉइंट करना है और खट से आंसर निकालना है। तो उसमें क्या हुआ, क्या देखो हमने क्या किया कि हमको 3 और 2 चाहिए था। हमने क्या किया, इसको 3 से और इसको 2 से, यानी 3/2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हमारे पास था a/b = 4/3। हम अगर इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करे दे रहे हैं तो इधर भी वही करना पड़ेगा। तो भाई 3/2 से मल्टीप्लाई हो गया। ऐसी स्थिति में हमारे पास मिला क्या 3a 2b, ठीक 3a और 2b। और इधर क्या हो गया, ये हो गया 12 और इधर क्या हो गया भाई, इधर हो गया आपका 6। अब यहां ध्यान दीजिए, यही चीज हमने सीधे लिखी थी। अब अगर इसको सॉल्व करो तो हमने क्या बताया a + b, तो भैया a + b आपका डिनोमिनेटर क्या है 2b है ना, 2b अपॉन यहां क्या है नीचे वाले में न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर माइनस कर देते हैं।
तो रिजल्ट क्या होता है, मैंने बताया कि दोनों साइड वो करना है, तो इधर बन रहा है ये 12 और इधर बन रहा है ये 6, यानी 12 माइनस 6 अपॉन 12 प्लस 6 ऊपर प्लस और नीचे हो गया 12 माइनस 6। तो भाई इस तरीके से बन गया आपके पास 18 अपॉन 6, जो कि 3 आएगा और 3 आपका ऑप्शन है ऐसे। तो भैया यहां तक तो उन बच्चों के लिए है जो कंपटीशन वाले हैं। अगर आप और देखना चाहते हैं तो रुकिए, वरना स्किप करिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। हम ये वीडियो बना रहे हैं इस उद्देश्य से कि बच्चे जो 10th क्लास के हैं ICSE वाले वो और थोड़ा सा समझ सकें। तो वीडियो के पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि यार कंपटीशन वाले क्वेश्चन भी रेशियो, प्रोपोर्शन और इस तरीके की प्रॉपर्टीज से सॉल्व हो जाते हैं। कभी कभी बच्चे कहते हैं सर इतना पढ़ा रहे हैं, इसका यूज़ क्या है? तो मैंने दिखाया यूज़ क्या है। अब कुछ चीज़ें हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं कि भाई ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो यार प्रॉपर्टीज होती हैं अल्टरनेंडो, है ना, इन्वर्टेंडो, कंपोनेंडो और डिविडेंडो। ठीक, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर हमारे पास A:B प्रोपोर्शनेट टू C:D, यानी अगर ये प्रोपोर्शन में दिए हों तो जब कभी रेशियो दिया होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अगर कोई भी नंबर ऐसा लिखा हुआ है A/B इक्वल टू C/D, ऐसा कुछ, तो हम इसको अल्टर कर सकते हैं, एक दूसरे से चेंज कर सकते हैं। कैसे और जो कर सकते हैं, फिर ध्यान दो, हम ऐसा नहीं रखते हैं कि AD इज इक्वल टू BC, और अगर ऐसा लिख सकते हैं, भाई ये क्रॉस तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना, तो अगर ऐसा लिख सकते हैं तो क्या फिर हम ऐसा नहीं रखते कि हम C को इसके नीचे भेज दें, A/C इक्वल टू C/D, नहीं, C तो इधर चला गया, B/D, ऐसा कुछ। तो क्या हुआ कि इसको हमने चेंज कर लिया, ऐसा कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे दिया हो तो फिर ध्यान दीजिए, इसको हम A/B C/D हो तो हम इसको B/A और इक्वल टू D/C भी कर सकते हैं। ठीक, इक्वल टू के दोनों अगर कुछ भी करते हैं और एक ही जैसी चीजें तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है साहब, तो ऐसा कुछ हो गया। अब फिर कंपोनेंडो और डिविडेंडो के बारे में तो हम लोगों ने बात की, मगर यूज तो देखा कैसे आता है। देखो ध्यान दो, अगर A/B ध्यान दीजिए इक्वल टू C/D, अब तुम लोग पूछोगे यार इतना गैप काहे दे दिया, बता रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, +1 और इसमें भी +1। अब अगर इसको ऐसा करते हैं तो क्या होता है, तो ये कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है कि A+D अपॉन B, और इसको हम इधर लिखेंगे C+D अपॉन D। ध्यान दीजिए, इसी को हम जब इसमें जाते हैं डिविडेंडो में तो माइनस करते हैं, तो ये क्या होता है, A/B -1 इक्वल टू C/D -1। तो ऐसे में हमको मिलता है, क्या मिलता है, A-B अपॉन B, और इधर मिलता है C -D अपॉन D। यहीं से कंपोनेंडो डिविडेंडो होता है। कैसे, अगर इसको तुम देखो ध्यान दो, इसको हम डिवाइड कर दें
इसको डिवाइड करते हैं तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ये भी उड़ जाएगा, ये भी और ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो क्या मिला हमको, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। और इधर क्या मिला, c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, क्योंकि d और d उड़ गया है ना, माइनस डी। यही है कंपोनेंडो डिविडेंडो एक साथ जब कंबाइन करते हैं। ठीक, तो आशा है कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो यार थोड़ा लाइक कर देना, है ना, हमारा भी भला हो जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो यार देखो, मिलने में थोड़ी देरी हो जाती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, करूँ क्या, और भी चीज़ें हैं ना। थैंक यू।